अहम पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने ये इसमें प्रोविज़न दी है कि जब से ये एक्ट एनएक्ट हुआ है या लागू हुआ है, गवर्नमेंट के पास 21 मंथ हैं कि गवर्नमेंट विद इन 21 मंथ इलेक्शन करवाएगी इस लॉ के, इस एक्ट के एनएक्ट होने के बाद, लागू होने के बाद। तो अब सूरत हाल ये कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसका जो रिमेनिंग टेन्योर है वो भी आपके इल्म है, वो भी तकरीबन 2 साल से कम रह चुका है। आलमोस्ट आप कह लें कि 21 माह 20 माह ही रह गया है। तो ये प्रोविज़न डालने का मकसद क्या था, ये बड़ा अहम है। आपके इल्म है कि इस वक्त केपीके में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए और वो भी इलेक्शंस कोर्ट के आर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे हुए, और उसमें भी केपीके के कुछ मखसूस इलाकों में, कुछ मखसूस आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन कराए गए। और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे। तो इनका ये ख्याल था कि हम यहाँ इलेक्शन कराते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो जो केपीके के बलदियाती या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से उनका रिज़ल्ट पीटीआई के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही तबाहकुन किस्म का था। और इस तरह का रिज़ल्ट आया कि जो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब की जेयूआई ने लीड ली और अक्सर उनके जो काउंसलर भी, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। इसी तरह से जो सिटी मेयर थे वो भी 4 सिटीज़ में से 3 उनके बन गए। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल पंजाब की है, पंजाब में तो वैसे ही जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है। तो लग ये रहा है कि ये एक मेरी परसेप्शन है और जो मेरा तज्ज़िया है, ये जो पुराना पिछले तकरीबन 3 साल से ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम या जो बलदियाती निज़ाम है पंजाब में वो चल ना सके। पिछले 3 साल इन्होंने इसको रोकी रखा। तो आने वाले 2 साल भी ये इसको इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये इलेक्शन ना हो, क्योंकि इन्होंने अब इस लॉ के अंदर भी ये प्रोविज़न दी हुई है कि इस लॉ के आने के 21 माह के अंदर अंदर इन्होंने कराने हैं। तो ये 21 माह अब कानूनी तौर पर इनके पास ये टर्म मौजूद है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट, ऑल लोकल गवर्नमेंट्स constituted or continued under the Punjab Local Government Act 2013 are hereby dissolved, कि अब इस एक्ट के आने के बाद ये गवर्नमेंट डिज़ोल्व कर देंगे हैं। और as soon as may be but not later than, as soon as but not later than 21 month of the commencement of this act, the government shall constitute a succeeding local government in accordance with the provisions of the section 15 of this act। कि देख लें कि इन्होंने ये लिख दिया कि इनके पास अभी 21 मंथ हैं, उसके अंदर इन्होंने ये लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है। और इसी एक्ट का जो पहला मुसवदा था, उस मुसवदे में ये था कि सब्स्टिट्यूट द वर्ड विद 1 ईयर। उस वक्त ये टाइम 1 ईयर रखा गया था। अब इन्होंने 21 मंथ कर दिए हैं। तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि आपके इल्म में है कि ये जो गवर्नमेंट है इसका जो रिमेनिंग पीरियड है वो भी आलमोस्ट 21 मंथ है। तो यहाँ से ये लग रहा है कि जो सिचुएशन बलदियाती इलेक्शन में केपीके में हुई है, उसके बाद इस गवर्नमेंट का पंजाब में ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने के चांसेस बहुत कम हैं और इनकी कोशिश ये हो कि ये इलेक्शन ना हो और इसको मुख्तलिफ हीले बहानों से डिले किया जाता रहेगा। तो ये बड़ा अहम था इसमें। इसके बाद हम चलते हैं इसी एक्ट के जो चैप्टर है, स्पेशली पार्ट नंबर 3 पे, दैट इज़ सेक्शन नंबर 76। हम जाएंगे सेक्शन नंबर 76। वहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, पहले तो बात है कि जैसे मैंने कहा कि अभी तो इन इलेक्शन के होने की उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट, इसी तरह से नून लीग की जो पार्टी है, दूसरी पार्टीज़ हैं, उनका इन लोकल बॉडी इलेक्शन में इतना ज़्यादा
वो इंटरेस्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जो इलेक्शन का प्रोसीजर होगा कि किस तरह से लोग अपने आप को कैंडिडेट किस तरह बना जा सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन एलिजिबिलिटी क्या है, किन बेसिस पे किसी कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो डिटेल। फिर इसमें एक्सपेंडिचर की कोई हद रखी गई है नहीं है, कोई तालीम की हद रखी गई है नहीं रही रखी गई। तो ये इंशाल्लाह डिटेल से मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।